इस्राएली लोग जब प्रतिज्ञा के देश में आए, ऐसी बहुत सी रुकावटों के बाद जो कि हमारी सोच से बाहर थी, हमारी कल्पना से बाहर है, उन्होंने एक बड़े साम्राज्य को नाश कर दिया। परमेश्वर ने पूरी मिलिट्री की सामर्थ को वहां पानी में डुबो दिया और अपनी संतान को उसने प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाया। ये तो दूध और मधु की धारा का देश था। कोई भी कभी परमेश्वर के उस काम को समझ पाया। ये तो किसी की भी कल्पना के बाहर की बात है कि वो तो अपने आप को बलवान घोषित कर रहे थे उस समय के बड़े साम्राज्य फिरौन के विरुद्ध में। ये तो असंभव था, लेकिन परमेश्वर ही असंभव कामों को संभव करता है। लगभग 800 साल तक वो पूरी एकता में रहे उस देश में जिसे दूध और मधु की धाराओं का देश कहते थे। लेकिन जब वो उस देश में आए तो परमेश्वर ने उनसे एक वाचा बांधी, और ये तो उस देश के संबंध में वाचा थी। और उसने कहा, 6 साल तक तुम किसानी करना, भूमि उत्पन्न करेगी, तुम सबसे उत्तम उपज खाओगे, लेकिन 7वें साल तुम्हें अपनी भूमि को विश्राम देना होगा। 7वें साल। और परमेश्वर ने हमेशा 6ठे साल दुगनी उपज दी थी और 7वें साल उन्हें भूमि को विश्राम देना था। ये तो भूमि की वाचा थी जो उन्होंने परमेश्वर के साथ बांधी थी, और ये तो उस शब्द के साथ में जुड़ी थी जो परमेश्वर चाहता था कि भूमि पाए। और जब उस समय में वो उस देश में थे, इन इस्राएलियों ने भूमि की उस वाचा को तोड़ दिया। 490 साल तक उन्होंने खेत में काम किया। इसका मतलब है 70 साल तक उस भूमि को विश्राम की जरूरत थी, और भूमि ने विश्राम नहीं पाया था। और इसीलिए परमेश्वर की वाचा के अनुसार परमेश्वर प्रतिज्ञा पूरी करता है। उसने उन्हें निकाला, इस्राएलियों को बंधुआई में लेकर आया, और इस तरह से नबूकदनेस्सर भीतर आया। वो उन्हें बंधुआई में नहीं लेकर जाता अगर इस्राएली लोग उस भूमि को अपवित्र नहीं करते, और इसीलिए वो बंधुआई में चले गए। 70 साल तक चले गए। दानियल ने इस सच्चाई को जान लिया और वो प्रार्थना करने लगा। याद रखिए, दानियल वहां पर बंधुआई में था और 70 साल के अंत में वो प्रार्थना करने लगा, और उसने उपवास किया कि परमेश्वर की बुद्धि को समझ पाए। और बिल्कुल उसी समय में एजरा अध्याय 1 यहाँ तस्वीर में आता है, जब परमेश्वर ने परमेश्वर के इस जन को उठाया जो परमेश्वर के वचन को जानता था, और वो उस बात को समझ लेता है। और बिल्कुल उसी समय में, ये तो छुटकारे का समय था। ये ऋतु तो बहुत ही अद्भुत था जब परमेश्वर ने राजा कुस्रू को उठाया, जो कि फारस का राजा था। उसने उसे उठाया कि अपने लोगों को आज़ाद करे, और चौंकाने वाला उसने निर्णय लिया। ये तो अद्भुत था। और 70 साल के अंत में लोग वहाँ अपने देश में लौटने लगे, और उस वापसी के लिए जो मुख्य व्यक्ति था, जो सबसे बड़ा था, वो था जरुब्बाबेल। वो तो यहूदा का राजकुमार था जो बंधुआई में था। तो उसने अगुवाई की। 42,000 लोगों को वो वहाँ बंधुआई से निकाल लाता है, और वो यरूशलेम में लौट आते हैं। और इसलिए 70 साल के बारे में बताया गया है दूसरा इतिहास अध्याय 36 में, वचन नंबर 21 में। और ये 70 साल बताए गए हैं यिर्मयाह अध्याय 29 वचन नंबर 10 में, और वचन 11 में भी। और जरुब्बाबेल इस बात को अद्भुत पाता है कि ये जो छुटकारा है वो तो ऐसे ही अचानक आ जाता है। उन्होंने वहाँ पर अपनी उंगली उठाई नहीं कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करें। और इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है, और वो अपने वचन को एक एक बात में पूरा करेगा। आमेन। आपको परमेश्वर के समय को जानना होगा ताकि परमेश्वर के काम में बह सके। आमेन। तो यहाँ देखिए, ये है जरुब्बाबेल अपने लोगों की अगुवाई करता है, और वो आता है यरूशलेम के उस बर्बाद भवन के सामने जिसे सुलेमान ने बनाया था, और वो वहाँ पर पहले भवन के खंडरों में बैठता है। और परमेश्वर ने उससे कहा कि वो फिर से बनाए उस भवन को, वो दोबारा वहाँ पर बनाए।
और जरूब्बाबिल नहीं जानता था कहाँ से शुरू करे। शायद आप भी ऐसी परिस्थिति में आपको पता नहीं कि कहाँ से शुरू करें। जब परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा लाता है तो आपको जानना होगा कि कहाँ से शुरू करे। जरूब्बाबिल जो वहाँ पर बैठा था भूतकाल के उस खंडर में, उस भवन को बनाने की कोशिश कर रहा था। आप अपने जीवन में कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे समय बीतता है और दिन बीतते चले जाते हैं, निराशा मानो आपके ऊपर बढ़ती चली जाती है, एक रद्दे पर दूसरा रद्दा, और आप यही सोचते हैं कि आपका जीवन सच में किस लिए बना है और आप क्या करेंगे, और इसलिए आपको पता नहीं चलता कहाँ से शुरू करें। और आप यही सोचते हैं कि क्या जीवन में कुछ कर पाएंगे और मैं कैसे और क्या करूंगा। वातावरण तो यहां पर उपलब्ध है, लेकिन आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। जब मैं वातावरण कह रहा हूं तो आप हफ्तों के बाद हफ्ते आते हैं, इस चर्च में आते हैं और अद्भुत वचन को आप सुनते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, और 2 घंटों के बाद में वो जो वातावरण है आपके जीवन में फिर नहीं रहता है। आप वास्तविकता में आ जाते हैं और आप इस आशीष को वास्तविकता में लेकर नहीं जा पाते हैं, और आप सोचते हैं मैं उन्नति कैसे करूं। प्रभु उन 2 घंटों में सब कुछ तो अच्छा होता है, हम अलग वातावरण में होते हैं, लेकिन जब हफ्ते के काम में मैं वापस आ जाता हूं, मैं इतना कमजोर हो जाता हूं। प्रभु मैं बलवान क्यों नहीं हूं, मैं बलवान क्यों नहीं हूं। प्रभु कहाँ से शुरू करूं। और इस मुश्किल में, इस गड़बड़ी में जिसमें जरूब्बाबिल था और ये गड़बड़ी जिसके अंदर आज आप फंसे हुए हैं, आपको मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत है। आपको वचन की जरूरत है। यशायाह अध्याय 30 वचन 21 इस तरह से कहता है, एक आवाज होगी जो आपसे बातें करेगी और जिस मार्ग में आपको चलना होगा उसमें मार्गदर्शन करेगी। ये कहता है पीछे से तुम्हारे कानों में पड़ेगा, कहेगा मार्ग यही है, इसी पर चलो। बेटे यही मार्ग है, इस पर चलो। बेटी यही मार्ग है, इसी पर चलो। क्योंकि परमेश्वर है जो कि मार्गों को जानता है। परमेश्वर है जो आपकी अगुवाई कर सकता है। परमेश्वर है जो आपकी रखवाली कर सकता है। जिस तरह से परमेश्वर आपके भविष्य को जानता है, उस तरह से आप उसे नहीं समझ सकते हैं। वो ऐसा परमेश्वर है, वो कहता है कि वो था और वो है और वो आने वाला है। तो जो होने वाला है उसके बारे में केवल परमेश्वर जानता है। आपको परमेश्वर के पीछे चलना है कि जो आने वाला है उस भविष्य में आप प्रवेश करें। परमेश्वर कहता है वो भला है और भविष्य में कोई भी बुराई नहीं है, बस जरूरी है कि आप परमेश्वर के पीछे चले। आमेन, हालेलुया। और ये जरूब्बाबिल गड़बड़ी में था, वो तो परेशान हो चुका था और निराश हो गया था और वो बेताब हो गया था। उसके पीछे 42,000 लोग चल रहे थे और निर्णय के लिए उसकी ओर देख रहे थे, और वो तो इतना व्याकुल हो गया था। और फिर उस समय हग्गई भविष्यवक्ता उसके जीवन में आता है, और जैसे हम हग्गई अध्याय 2 में देखते हैं, आप देखते हैं कि भविष्यवक्ता एक वचन लेकर आता है, ऐसा वचन जो जरूब्बाबिल की अगुवाई कर सकता है उसकी मुश्किल के समय में। और हग्गई अध्याय 2 वचन नंबर 4 से आगे वचन नंबर 6 तक, यहाँ पर इस परिस्थिति में जरूब्बाबिल तो ऐसा व्यक्ति था, वो तो अपने भीतर में इतनी कश्मकश में पड़ा हुआ व्यक्ति था। वो यहाँ पर बताता है कि वो क्या नहीं कर सकता है, अपने सारे डर के बारे में, अपनी सारी मुश्किलों के बारे में, और सारी पीढ़ियों की जो मुश्किलें थी वो उस पर आ पड़ी थी, और वो शर्म जिसमें से लोगों को होकर जाना पड़ा। और इस परिस्थिति में परमेश्वर ये कहता है कि लेकिन अब बलवान बनो, मैं भूतकाल को जानता हूँ जरूब्बाबिल, तेरी कमजोरी को जानता हूँ, मैं तेरी मुश्किलों को जानता हूँ, तेरी कमी घटियों को जानता हूँ, तेरी परेशानियों को जानता हूँ, तेरी कमियों को जानता हूँ, तेरी घटी को जानता हूँ, तेरी ज़रूरतों को जानता हूँ। मुझे ये सब पता है। तुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तेरे जीवन में अभी क्या हो रहा है।
तुम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हो उसे मैं पूरी तरह जानता हूँ, और आज तक मैं जानता हूँ तुम्हारे पूर्वजों के साथ में क्या हुआ और भविष्य में क्या होने वाला है। मैं पूरी तरह से जानता हूँ, तेरे जीवन की सारी परिस्थितियों को जानता हूँ, और इसलिए इनके बावजूद भी तुम कमज़ोर नहीं होना, तुम बलवान बनो, और तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे पूरी तरह से जानता हूँ। और कई बार जब मैं जवानों से बातें करता हूँ और कई बार जब लोगों से बातें करता हूँ और वो मुझे अपनी समस्याओं को बताते चले जाते हैं, बार बार समस्या बताते हैं, और यहाँ परमेश्वर कहता है तुम मुझे मत बताओ, मैं इससे पहले से ही जानता हूँ। मैं इस मुद्दे की हर एक बात को जानता हूँ ये कैसे शुरू हुए, मैं जानता हूँ ये कैसे बढ़ते गए, मैं जानता हूँ ये कैसे उभर कर आए। मैं हर एक मुद्दे की गहराई को अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे गौर से सुनो जरूब्बाबेल, और हे मेरे पुत्र तू मुझे सुन, और बेटी मुझे गौर से सुन। निश्चय आप जिस किसी परिस्थिति में हैं वहां पर आपको बलवान होते चले जाना होगा। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उसमें बलवान होना होगा। नीति वचन 23:7 कहता है, जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है, जैसे स्त्री मन में विचार करती है, वैसे वो आप हैं। आप जो सोचते हैं उसमें आपको बलवान होना होगा। आप कैसे सोचते हैं, आपको अपने विचारों में बलवान होना होगा। आप जो कुछ भी कहते हैं उसमें आपको बलवान होना होगा। हर शब्द मायने रखता है। नीति वचन 18:21 कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आपको निश्चित होना होगा, और आप जो कहते हैं उसे नापना होगा। आप जो कल्पना करते हैं उसमें बलवान होना होगा। जरूब्बाबेल, बुरे की कल्पना न कर, क्योंकि मैं तुझे सबसे उत्तम में लाया हूं, और जो कुछ भी तुम कल्पना करते हो उसमें बलवान हो जाओ। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 कहता है, आपकी कल्पनाएं आपका सबसे बुरा शत्रु हो सकती है, इसलिए अपनी कल्पनाओं का आप खंडन कीजिए जो वचन के विरुद्ध में खड़ी रहती हैं, और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है उसे नीचे गिराए, उसे खंडन करे। आपको बलवान होना होगा अपनी सारी कल्पनाओं में। अगर आप इस योग्य हैं कि आप जो सोचते हैं उसमें बलवान हो जाए, आप जो कहते हैं उसमें अगर आप बलवान हो जाते हैं, और आप जो कल्पना करते हैं अगर उसमें आप बलवान हो जाते हैं, तो आप अपने परमेश्वर को जानेंगे और परमेश्वर के लिए महान काम करेंगे। दानियल 11:32 यही कहता है, आपको बलवान होना होगा। आप जिसे जानते हैं आप वही हो जाएंगे। अगर अपने परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर कहता है तुम बलवान हो जाओगे और महान काम करोगे। हम कई बार अपने आप को एक्सपर्ट कमेंट के द्वारा पढ़ाते लिखाते हैं, अलग अलग परिस्थिति में लोगों की बातों को मानते हैं। शायद आप सोचे कि आप सही नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे साथ सब कुछ संभव है। शायद आप सोचे आप कमजोर हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। पहला कुरिन्थियों 1:26 से आगे ये कहता है, वो कमजोर को उठाता है, निर्बल को उठाता है। तो इसका मतलब है कि आप इसके योग्य हैं। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी भी समय में आपको हार की जगह पर कभी नहीं लाएगा, क्योंकि आप तो विजयी होने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया! आप तो विजय के लिए बनाए गए हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी जो कल्पना है, आप जो कुछ भी अभी सोच रहे हैं उससे बढ़ाकर बताऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को निश्चय ही जान लीजिए। अभी आप इस समय जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसके बावजूद आपको जानना होगा कि उस समस्या के बीच आपको आज बलवान होना होगा। बलवान होना होगा। परमेश्वर ने आपको हार के लिए नहीं बुलाया है। तो अभी मेरे साथ में देखिए यशायाह अध्याय 50 वचन नंबर 7 में, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, चकमक की चट्टान के जैसे, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। क्या आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर आपको क्या करने के लिए कह रहा है? उस समस्या का सामना करते हुए वो कहता है कि उसका सामना करो चकमक की चट्टान जैसे।
आप जो कुछ भी कल्पना करते हैं ये तो उससे भी धारदार और मजबूत होता है। लोगों की कल्पना से भी बढ़कर आप कर सकते हैं। वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा कीजिए। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है, वो कभी मुझे ऐसे नीचे गिरने नहीं देगा। मेरी कमजोरियों के बावजूद, मेरी सारी कमी घटियों के बावजूद, मेरी सारी मुश्किलों के बावजूद, उन सारी दरारों के बावजूद परमेश्वर है जो उन सारी दरारों को उभरते चली जाएगा और मुझे वो विजय में खड़ा करेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हालेलुया। मैंने अपना माथा चकमक के जैसे कड़ा किया है और मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा, इसलिए मजबूत हो जाइए। और फिर आगे हग्गई अध्याय 2 वचन नंबर 2 में वो कहता है, और फिर आगे यहाँ वचन नंबर 5 में वो ये कहता है, हे जरुब्बाबेल बलवान हो, हे यहोशू जो कि उस समय का महायाजक था बलवान हो, और हे सब लोगों हियाव बांध कर काम करो। इसका मतलब अपने मन को उस जगह पर लेकर आओ और अपनी समझ को उस जगह पर लेकर आओ, अपनी आत्मा को उस जगह पर लेकर आओ, अपने प्राण को ऐसी जगह पर लेकर आओ जहां परमेश्वर पर गौर करो। और ये तो पूरा काम है और इस पर अपने जीवन में सही तरीके से काम करें। अपनी सोच में इसके अनुसार काम करें, अपने कामों में इसके अनुसार काम करें, अपनी कल्पना में इसमें काम करते जाए। सोच को ट्रेन करे, शब्दों को ट्रेन करे, अपनी कल्पना को ट्रेन करते जाए और इसमें काम करते चले जाओ कि बलवान हो, उसमें काम करो। और दूसरे जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारे मित्र हैं और परिवार के सदस्य हैं या सबसे अच्छे मित्र हैं, वो आपके लिए सोच नहीं सकते, आपके लिए बोल नहीं सकते हैं, आपके लिए कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आपको खुद काम करना है, आपको काम करना है और बलवान होते जाना है। और ये बदलाव तो भीतर में होना चाहिए। और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार शुरू करने के लिए यही चाहता है। चमत्कार इसलिए प्रकट नहीं हो रहे हैं, और ये तो केवल इसलिए नहीं कि बस परमेश्वर आपके जीवन में आकर काम करता है, तो आपको सबसे उत्तम के लिए विश्वास करना है। और परमेश्वर इस वचन में आगे जाकर ये कहता है, मेरा इतिहास है। किसका इतिहास है? परमेश्वर के पास इतिहास है। परमेश्वर ने शून्य में से लोगों को बाहर निकाला, फिरौन के अधिकार से निकालकर प्रतिज्ञा के देश में लाया। कई बार देखिए, जब आप किसी संबंध में आते हैं या फिर आप आते हैं, जब आप किसी को आकर आपकी मदद करने देते हैं, आप उनके भूतकाल के काम के बारे में इतिहास पूछते हैं। उनकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री क्या है? परमेश्वर आपको अपनी परफॉर्मेंस हिस्ट्री दे रहा है। मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरा ये इतिहास है, ताकि तुम मुझ पर भरोसा कर सको। तुम्हारे पूर्वजों के साथ मेरा इतिहास है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। हालेलुया। और इसलिए परिस्थितियां आपको ऐसे ही दबा कर न रखें और शैतान की फुसफुसाहट आपको परेशान न करें। आप न डगमगाएं और न अपने मन में लड़खड़ाते जाएं, अपने भीतर में ऐसे ही गिर न जाएं। बलवान हो जाएं और अफवाहों की ओर ध्यान मत दीजिए। और आप ऐसे लोगों की खबरों की ओर ध्यान मत दीजिए। शायद हो सकता है कि वो आपके बहुत ही अच्छे मित्र क्यों ना हो। केवल बलवान हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है आप असफल नहीं हैं। मुझे पता नहीं आपका इतिहास क्या है, लेकिन परमेश्वर का इतिहास ये तो कमजोर और मुश्किल लोगों को बलवान बनाता है। परमेश्वर आपकी ओर देखकर कहता है कि आप असफल नहीं हैं, आप हारे हुए नहीं हैं। मुझे पता नहीं चाहे कोई भी इतिहास हो, परमेश्वर कहता है तुम बलवान हो जाओ, तो तुम्हें हारने वाला नहीं होना है, तुम्हें अपने जीवन में हारना नहीं है। अगर लोगों ने आपके सिर पर यह मुकुट रखा है तो इस मुकुट को निकालकर फेंक दीजिए और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आपको अपनी प्रेमी दया का मुकुट पहनाए, क्योंकि आप निश्चय ही हारने वाले नहीं हैं। और मैंने सुना है कि माता पिता अपने बच्चों पर बार बार कहते हैं, अपने छोटे बच्चों के जीवन पर कहते हैं और इस बात को नहीं जानते हैं कि उनके ऊपर क्या असर डालेगा। वो कहते हैं तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जान लीजिए कि आप बहुत सी बातों के लिए अच्छे हैं। आप बहुत सी बातों के लिए अच्छे हैं। आप बेकार नहीं हैं, आप परमेश्वर के लिए बहुत उपयोगी हैं। हालेलुया। आज सुबह फिर से बनाए जा रहे हैं
आज सुबह फिर से नए बनाए जा रहे हैं। आज फिर आपको नया आकार दिया जा रहा है। परमेश्वर अपने आप को आपके साथ में जोड़ देता है और कहता है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हैं। आप इन शब्दों पर अभी विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पीछे चले जाने का बड़ा इतिहास रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जान ले कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हैं और आप दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। मुझे पता नहीं कि आपका इतिहास क्या रहा है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बदल रहा है। आमेन। तो आइए यहोशू अध्याय 23 वचन नंबर 10 देखते हैं। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है और उसने प्रतिज्ञा की है। आमेन। एक मनुष्य 1000 को भगाएगा। और मुझे पता नहीं कि आज आपकी 1000 समस्या है या नहीं। आप अपने समस्याओं की सूची बना लीजिए। अगर आपके पास 1000 समस्याएं हैं तो आप तो 1000 को भगाने के लिए बनाए गए हैं। अगर आपकी 2 ही समस्या है तो मुझे लगता है कि आप अपनी समस्याओं के लिए बहुत बड़े हैं। आप रेशियो की गिनती कर सकते हैं। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? आप तो बनाए गए हैं कि इन सारी बातों पर विजयी हो जाए और इसे आप अपने जीवन से खदेड़ कर भगाइए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ में देखिए व्यवस्था विवरण 32 वचन नंबर 30 में, यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में न कर देता, तो ये कहता है कैसे हो सकता है कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता है और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते हैं। ये सवाल है। यानी आप अभी भी एक मनुष्य हैं और आप योग्य हैं कि 1000 को आप भगा दे। और जब आपके अच्छे मित्र होते हैं, शायद आपके पति हो या फिर आपकी पत्नी हो, और आप एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, आप दोनों मिलाकर आप 10,000 से निपट सकते हैं। और ये तो परमेश्वर का बहुत ही अद्भुत ऐसा बहुगुणन है जो वर्णन से बाहर है। वो ये कहता है वो कैसे कर सकते हैं। बस यही, ऐसी परिस्थिति ना हो यदि वे उनकी चट्टान ही उनको बेच न देती, यानी यीशु आपको बेच न दे। जरुब्बाबिल के केस में यही तो हुआ था। उसके पहले के जो पूर्वज थे वो बेचे गए थे, उन्होंने भूमि की वाचा तोड़ी थी। और आप तो इस समय बहुत ही अद्भुत ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर आपके बदले में यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। और प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन नंबर 28 में, उसने आपको बेचा नहीं लेकिन आपको खरीदा है। उसने अपने लहू से आपको खरीद लिया है। क्या आप इसे समझ रहे हैं? जब एक बार खरीद लिया जाता है तो ये खरीदना हमेशा के लिए हो गया है। और इस दाम चुकाने के बारे में कोई विवाद नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से इससे खरीदा गया है जिसमें कोई पाप नहीं था। और आपको और मुझे ये समझना होगा कि हम में से हर एक के लिए जो दाम था वो तो चुकाया गया है। ये छुटकारा तो हो गया है और ये चट्टान आपको फिर कभी किसी के सामने बेच नहीं सकती है और आप कभी बेचे नहीं जा सकते हैं। और ये बात परमेश्वर के मन में कभी नहीं आती है कि परमेश्वर आपको देखे कि आपको बेच सकते हैं, क्योंकि आप तो खरीदे गए हैं, क्योंकि आपको खरीदा गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक बार सदा के लिए। आमेन। तो इसका मतलब यह है, सुनिए, कि आप 1000 को भगा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप में से 2 लोग 10,000 को भगा सकते हैं। रोमियो 8:31 ये यहां पर अद्भुत बात कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और इसी अध्याय में वचन नंबर 35 में आप यहां पर अद्भुत सवाल देखते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है ये तो इस सवाल का जवाब देता है। और मुझे पसंद है कि एक सवाल दूसरे सवाल का जवाब देता है।
और परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश और क्या ये और क्या वो। और फिर वचन नंबर 38 में आप यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत सवाल देखते हैं, और वचन नंबर 38 में यहाँ पर ये सवाल उठता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, और ये बड़ी सूची है जो मुझे परमेश्वर से अलग कर सकती है। और इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि आज मैं बलवान हो जाऊं। हालेलुया! मैंने निर्णय लिया है, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं बलवान हो जाऊं अभी इस पल से आगे, क्योंकि मेरे पास में ये भरोसा है, मेरा परमेश्वर ये कर सकता है। वो शैतान को हराने के लिए मुझ पर आधारित नहीं है। मैं शैतान को हरा सकता हूं क्योंकि उसने पहले से ही शैतान को हरा दिया है। आमेन, हालेलुया! विजय मेरी है, सफलता मेरी है। मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, मैं एक जगह पर नहीं रुकूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए ये जरुब्बाबेल, कुछ भी हो इसके बाद भी उसने ताली नहीं बजाई, वो उत्साहित नहीं हुआ, और वो तो खड़ा भी नहीं हुआ, और 17 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इस तरह का वचन पाने के बाद भी 17 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। ये मनुष्य कैसे ही ऐसे ही बैठा रहा। वो अपने मन में सच में कितना हारा हुआ व्यक्ति था। क्यों वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ऐसे उत्साहित नहीं हुआ? वो आमेन और हालेलुया कहते रहा। बस इस तरह से अपने हाथ को बांधकर वो चुपचाप बैठे रहा। उसका मन शांत हो गया। उसने सही तरह से काम नहीं किया। और फिर जकरिया, एक और भविष्यवक्ता आता है। परमेश्वर बहुत से भविष्यवक्ताओं को आपके जीवन में भेजता है कि आपको जगा दे। आमेन। वो उसके जीवन में जकरिया को भेजता है। जकरिया अध्याय 4 वचन नंबर 6 में वो जरुब्बाबेल से ये कहता है, जब जरुब्बाबेल कह रहा था कि ये सब कुछ कैसे संभव होगा, मेरी मदद कहाँ से आएगी और ये सब कुछ कैसे काम करेगा? क्या तुम मुझे बस यहाँ पर ऐसे धुंधली कल्पना देना चाहते हो? मैं अपने इतिहास को जानता हूँ, सब काले और सफ़ेद के रूप में मैं इसे जानता हूँ। मैं अपनी परिस्थिति को जानता हूँ, मेरे पास में रिपोर्ट है, मेरे पास डेटा है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे काम करेगा जबकि सब कुछ मेरे विरुद्ध में ऐसे कसकर बंद है? और फिर जकरिया उसके जीवन में आता है और भविष्यवाणी करता है, न तो शक्ति से जरुब्बाबेल, ये तो न तो बल से होगा और ना ही ये शक्ति से होगा, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। और उसके बाद में इस मनुष्य ने काम किया। लगभग 17 साल के बाद में आगे बढ़ा और उसने दूसरा भवन बनाया। अद्भुत तरीके से आप जान लीजिए, अगर आपका भवन पूरा बर्बाद हो गया है, अगर आपका भवन मुश्किल में है, यीशु ने कहा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर आपका मंदिर, आपका जीवन बड़ी मुश्किल में है, आप बिखर चुके हैं, तो न तो बल से होगा और न शक्ति से, लेकिन जीवित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। वो आपके भवन को बनाएगा, वो आपके जीवन को बनाएगा, वो आपके घर को बनाएगा, वो परिस्थितियों को बनाएगा, आप जिस आयाम में रहते हैं उसे वो बनाएगा। परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो इसे करेगा। और वो तो आपके स्रोतों पर आधारित नहीं है, वो आपकी बुद्धिमत्ता पर आधारित नहीं है, वो उस पर आधारित नहीं है कि आप उसके सामने क्या लेकर आते हैं, लेकिन उसके पास अपने स्रोत हैं। उसके पास में हर एक योग्यता है कि आपको विजय के साथ में खड़ा कर दे, कि आप उसके नाम की घोषणा करें, सर्वोच्च परमेश्वर की। वही तो परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है। वह ऐसा परमेश्वर है जो अल्फा और ओमेगा है आपके जीवन में, और वो आपके जीवन में आपको पूरा मजबूती से खड़ा रखेगा। आप अपनी सोच बदल दीजिए, अपने मन को बदल दीजिए, और आपके शब्द बदल जाए और आपकी कल्पना बदल जाए, और परमेश्वर आपको वहां से ऊंचा उठाएगा और बहुत ही सुंदर ऐसा बनाएगा कि यहाँ तक कि आपकी कल्पनाएं, हाँ आपकी कल्पनाएं, और निश्चय आज हम चौंक सकते हैं उन बातों के कारण जो आपके जीवन में वो लेकर आता है। ये तो बहुत ही महान और बहुत ही महिमामय है।
आपका परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है और वो आपका इंतजार कर रहा है। वो बस आपका इंतजार कर रहा है कि आप शुरू करें, बस इंतजार कर रहा है कि आप शुरू करें। सोचना और बोलना और कल्पना करना, उसे बस यही चाहिए। उसे आपकी ओर से और कुछ भी नहीं चाहिए। आइए परमेश्वर को सारी महिमा दे। आज हमारे साथ संगति के लिए आपको न्योता देते हैं कम्युनिटी चर्च ट्विन सिटी में हर रविवार सुबह 9 बजे की सभा में। चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। आइए और आशीष पाइए।